आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रिजल्ट सामने आ गए। कल हमने बातचीत की थी हरियाणा के बारे में। आज बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम सिर्फ जम्मू कश्मीर की दृष्टि से ही नहीं, देश की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इस चुनाव को, नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को, जम्मू कश्मीर को के चुनाव को एक तरह से अपने विभाजनकारी एजेंडे के आधार पर लड़ा, जिसे कि जम्मू कश्मीर की जनता ने एकदम ठुकरा दिया। जब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने विभाजनकारी एजेंडे के आधार पर यह चुनाव लड़ा था, तो मेरा साफ इशारा यह है कि उन्होंने उसके पहले अधिकार छीने वहां की जनता के, उनको नागरिक अधिकारों से, राज्य के अधिकार से वंचित किया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक चुनाव नहीं होने दिए वहां। नरेंद्र मोदी की पार्टी में किसी को भी ये चिंता नहीं थी कि जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी के द्वारा जो शासित राज्य है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, वहां 10 साल चुनाव न हो तो बीजेपी की क्या हालत होगी। उत्तर प्रदेश का अगर राज्य का अधिकार छीन लिया जाए तो क्या हालत होगी। हम उत्तर प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दें, 4-5 भागों में बांट के, उत्तर प्रदेश में कितना बवाल होगा और कितना जनता दुखी होगी। जनता के संवैधानिक अधिकारों को छीनकर 10 साल तक लोकतंत्र से उसे वंचित करके और फिर उसका विभाजन करके, एक तरफ लेह लद्दाख की टेरिटरी में यूनियन टेरिटरी बना दी गई और एक जम्मू कश्मीर के रूप में केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। और ये अपने आप में अलोकतांत्रिक और जन विरोधी कदम था और जनता को विभाजित करने की कोशिश थी। हिंदुस्तान के साथ में इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा आधार था 370। तो जो पैमाने इंटीग्रेशन के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है, वही बीजेपी को अस्वीकार्य है, वही आरएसएस को अस्वीकार्य है। और ये जो बुनियादी बेस लाइन है, इस बेस लाइन से अगर आप देखें तो बीजेपी की जम्मू कश्मीर में जो हार हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले वो लेह लद्दाख का चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं और वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके जो समर्थक दल थे वे पूरी तरह से जीते और बीजेपी हारी। और यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी चली है और यह चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से नरेंद्र मोदी ने वहां पर बेशुमार शक्ति झोंक दी, लोगों को, वोटरों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, तरह तरह की घूस दी गई। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। नरेंद्र मोदी जब आए थे 2014 में, जो पहली बार में महबूबा मुफ्ती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर नोट बटे थे। जम्मू कश्मीर की जनता समझ नहीं पाई थी कि ये नोट जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अधिकार छीनने के लिए बांटे जा रहे हैं। बौद्ध लोग समझ नहीं पाए इस बात को, मुसलमान समझ नहीं पाए इस बात को कि उनके बीच में बीजेपी किस तरह से पैसे बांट के विभाजनकारी और लोकतांत्रिक अधिकार छीनने वाला एजेंडा लेकर आ रही है। और यही वजह कि लेह लद्दाख की सीट, लोकसभा की सीट बीजेपी जीत गई थी। तो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का पहला संदेश नरेंद्र मोदी के लिए यह है कि वे, जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें एकदम पसंद नहीं करती। उनकी कश्मीर पॉलिसी को, उनके 370 हटाए जाने को, राज्य का अधिकार छीने जाने को वह एक सिरे से अस्वीकार करती है। और वह जनता एक सिरे से जम्मू कश्मीर का जो उन्होंने 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में डिवीजन किया है उसे अस्वीकार करती है। किसी भी तर्क से जम्मू कश्मीर अब बीजेपी का नहीं है, किसी भी तर्क से।
हाँ, ये सच है कि जैसा कि एक ट्रेंड है, ये बात कहनी पड़ेगी कि बीजेपी अपने वोट बैंक को काफी हद तक बचाए रखने में सफल रही है, खासतौर पर जम्मू रीजन में। लेकिन बाकी जगह तो बीजेपी एकदम साफ, और ये ट्रेडिशनल वोटर है बीजेपी का जो बीजेपी को वोट देता रहा है, लेकिन जम्मू रीजन में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरह से आंधी चली है, उसने बीजेपी की चूल्हे एकदम हिला दिया और ये सिद्ध कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के सामने देश के सारे नेता जम्मू कश्मीर में बौने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दे राहुल गांधी और उनके साथ के नेता कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव जीते हैं वो राहुल गांधी की वजह से जीते हैं। परिणाम क्या आए हैं वहां? परिणाम यह आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 48 सीटें मिली है, कुल 90 सीटें हैं वहां। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 48 सीटें मिली है, बीजेपी को 29, कांग्रेस को 6, पीडीपी को 3, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 1, सीपीएम को 1, आम आदमी पार्टी को 1 और स्वतंत्र 7 उम्मीदवार जीते हैं। एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया वहां पर, जो कि हर केंद्र शासित क्षेत्र में बीजेपी ने अपने पेनिट्रेशन को, अपने प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए ये एक क्लॉज बनाया कि नॉमिनेटेड लोग रखे जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि नॉमिनेटेड जो लोग होंगे उन्हें वोट देने का भी राइट होगा। तो अब विधायक के पद पर 6 लोगों का नामांकन होगा। जनता की खूबसूरती देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने इस तरह से सीटें दी कि नॉमिनेटेड होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को बीजेपी अपने ग्रिप में नहीं ले सकती। क्लियर कट ढंग से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को जो कि बीजेपी विरोधी है, उनको जीतने में मदद की। तो जम्मू कश्मीर का साफ मैसेज है, हमें मोदी नहीं चाहिए और हमें मोदी की 370 विरोधी नीति नहीं चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर राज्य चाहिए। और ये जो मैसेज है ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। बीजेपी के 10 साल के शासन में बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर की जनता का आर्थिक नुकसान हुआ है। अगर मुझसे पूछे तो पूरे 10 साल में तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान जम्मू कश्मीर की जनता का हुआ है। हजारों नौजवानों को जो कि निर्दोष हैं उन्हें जेल में डाल दिया गया। अनेक पत्रकार जेल में डाल दिए गए बिना किसी कारण के, झूठे झूठे आरोप लगा के। तमाम जो बीजेपी विरोधी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे उनको जेल में डाल दिया गया। राज्यपाल के पद का मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया गया, और जिसे जो कि एक मॉडल है नरेंद्र मोदी के बिल्कुल डिक्टेटर रूल का, कि वहां हर चीज जो है वो ब्यूरोक्रेट तय करते हैं। तो ये जो नौकरशाही जो अधिनायकवाद है, इस नौकरशाही अधिनायकवाद के जरिए हर चीज दिल्ली से डिक्टेट की जाने लगी, और इसका दुष्परिणाम सामने है कि जनता एक सिरे से बीजेपी से नाराज है। हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी को 29 सीटें आई हैं, दूसरी बड़ी पार्टी है वो, ये बात सच है। लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि बीजेपी की पॉलिसी को जनता ने ठुकराया है। और सबसे भयानक सच, जम्मू रीजन में तो बीजेपी पहले भी जीतती रही है, कश्मीर के क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। और जो पार्टी पीडीपी बीजेपी के एलाई रही थी, उस पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को, कश्मीर की जनता ने एक सिरे से साफ कर दिया, उसे मात्र 3 सीट मिली है। तो कश्मीर के बारे में जम्मू कश्मीर की जनता का एक साफ मैसेज है कि हमें 370 जो हटाई गई है और हमारे राज्य का अधिकार जो छीना गया है वो गलत है,
और उससे की पुनः वापसी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरा जो साफ मैसेज है कांग्रेस के लिए, मैंने कल हरियाणा के संदर्भ में ये बात कही थी, मैं फिर उस बात को मैं यहां जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उठाना चाहता हूं। सवाल यह है कि कांग्रेस अपना जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसे क्यों नहीं बचा पाती और जो संगठन है उसे क्यों नहीं खड़ा कर पाती। कांग्रेस जम्मू रीजन में भी अपनी सीटें नहीं बच, अभी इस समय आंधी चल रही थी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की जिद देखिए, 7 सीटों पर कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में फ्रेंडली फाइट की है। क्या जरूरत थी? अगर ये फ्रेंडली फाइट नहीं होती तो और भी बेहतर रिजल्ट होते। कांग्रेस को 2014 में 14 सीटें 12 सीटें मिली थी, जो इस बार घट के सिर्फ 6 रह गई हैं। पूरे देश में राहुल गांधी की आंधी चल रही है, उसमें सीटें घटी है, बढ़ी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में किसकी आंधी चल रही है? जम्मू कश्मीर में चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरियत की आइडेंटिटी का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। कश्मीर के जो लोकतांत्रिक कश्मीर है उसकी वो पहचान का अभिन्न हिस्सा है। और ये बात इस बार जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें बढ़ी हैं, मतलब आश्चर्यजनक है ये। 2014 में जितनी सीट मिली थी उससे 3 गुना ज्यादा सीटें उन्हें मिली हैं। और ये अपने आप में संकेत है कि कश्मीरियत की आइडेंटिटी पुनः राजनीति के केंद्र में आ गई। कश्मीरियत की आइडेंटिटी ने पूरे के पूरे देश के साथ में इंटीग्रेट किया था, नेशन स्टेट के साथ में इंटीग्रेट किया था। कश्मीरियत की आइडेंटिटी ने कश्मीरी जनता को एक जातीय पहचान दी थी और यह जातीय पहचान पुनः रीगेन करना जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बहुत बड़ा काम है। सब लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष कल्चर के विकास में और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शेख अब्दुल्ला से लेके फारूक अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला तक ये पूरा का पूरा अब्दुल्ला परिवार धर्मनिरपेक्ष राजनीति और राष्ट्रीय एकता के लिए एक तरह से समर्पित परिवार रहा है, जिसने कश्मीरियत की हर हालत में रक्षा की है। और ये जो बुनियादी मैसेज है, जम्मू कश्मीर की जनता कश्मीरियत की आइडेंटिटी से पहचानी जाती है, धर्म की आइडेंटिटी से पहचानी नहीं जाती, क्षेत्र की आइडेंटिटी से पहचानी नहीं जाती, बल्कि वहां जो आइडेंटिटी है वह है कश्मीरियत की आइडेंटिटी, जो कि एकदम सेक्युलर और डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी है। तो जो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये संदेश है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर वो डेमोक्रेटिक और नेशनल इंटीग्रेशन के पैराडाइम में रख के की जाएगी तो उसके जीतने के चांस सबसे ज्यादा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तो बीजेपी ने की है, लेकिन वो डिसइंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स है, नेशनल डिसइंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स है। हिंदू पॉलिटिक्स नेशनल डिसइंटीग्रेशन की पॉलिटिक्स है। हिंदुत्ववादी राजनीति राष्ट्रीय एकता की राजनीति नहीं है। और इस एजेंडे को, आइडेंटिटी के इस हिंदुत्ववादी एजेंडे को जम्मू कश्मीर ने एक सिरे से खारिज किया। और यह बहुत बड़ा संदेश है जो कि राष्ट्रीय राजनीति करने वालों को और खासतौर पर कांग्रेस को इसे समझने की जरूरत है। कांग्रेस को इस बात को समझने की जरूरत है कि बिना ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस के पैर अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी होंगे तो कांग्रेस ज्यादा दिन तक खड़ी नहीं रह सकती। नेता चाहिए, लेकिन नेता के नीचे संगठन चाहिए, संगठन में कार्यकर्ता चाहिए। राहुल गांधी इस चीज को समझे, कांग्रेस की जो केंद्रीय लीडरशिप है इससे समझे। जम्मू कश्मीर का एक बहुत साफ मैसेज है। कांग्रेस जो है वो अपनी 2014 में जो सीटें थी वो सीटें भी बरकरार नहीं रख पाई। अगर वो उतनी भी सीटें जीत के आते तो बहुत अच्छा होता। और
आखिरी बात इस पूरे प्रसंग में वो ये कि फारूक अब्दुल्ला ने, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही शानदार ढंग से ये चुनाव जीता है। मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई पार्टी इस तरह से इतनी, उन्होंने मात्र 51 सीटों में चुनाव लड़ा था और वो शानदार ढंग से उन्होंने 48 सीटें जीती। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें कोशिश करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के का मैसेज, जम्मू कश्मीर के केसर के किसानों की जिस तरह से अवहेलना की गई है पिछले 10 साल में, जम्मू कश्मीर के बाजार को जिस तरह से बुलडोज किया गया है पिछले 10 साल में, और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भयानक बेरोजगारी में जिस तरह से ठेला गया है 10 साल में, इन सारी चीजों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने एकजुट प्रतिवाद किया है और वो लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिवाद किया है। वे संगठन भी इस चुनाव में हारे हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे या आतंकवाद का समर्थन करते थे। जमानतें जब्त हुई हैं और यह साधारण चीज नहीं है। पृथकतावादी हारे हैं और सांप्रदायिक ताकतें भी हारी हैं। वे ताकतें भी हारी हैं जो नेशनल डिसइंटीग्रेशन में इंटरेस्ट रखती थी। और ये चीज इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर की जनता राष्ट्रीय एकता और कश्मीरियत की पहचान और लोकतंत्र, इन तीन के पक्ष में एकजुट होकर खड़ी हुई है। और ये नरेंद्र मोदी को एक तरह से बहुत ही जबरदस्त, जिसे कह के संदेश है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो सारे देश में आइडेंटिटी, डेमोक्रेसी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये पहचान आपकी एक सिरे से धुर्रियां उड़ा सकती है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।